जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग फिर से एसएससी जीडी के कुछ सवाल को डिस्कस करने वाले हैं। जो ये सवाल फिर से 17/11/2021 के सेकेंड शिफ्ट का ये कुछ सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। और ये सारे जो भी सवाल डिस्कस करेंगे ये सारे फिर से बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं और फिर से इस साल भी ऐसे सवाल के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। चलिए तो शुरू करते हैं और समझते हैं सारे सवाल को। सबसे पहला हमारा सवाल है, एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 152 रुपये है, तो वह धनराशि क्या है। क्या है ना, हमें इस सवाल में दर दे दिया है 5% और समय 2 साल दे दिया है और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज CI और साधारण ब्याज SI का अंतर दे दिया है 152 रुपये। तो हमसे पूछा है कि वह धनराशि क्या है। जब भी 2 साल के लिए CSI का अंतर पूछे ना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो 2 साल के CSI का अंतर हम लोग D2 लिख लेते हैं। ये समझ लेंगे D2 का मतलब 2 साल के CSI का अंतर। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P इंटू R% का R%। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे और 2 साल के, हाँ ये फॉर्मूला हमेशा 2 साल के CSI का ही अंतर रहेगा। तो D2 के जगह 2 साल के CISI का अंतर तो 152 दे रखा है, तो D2 के जगह हम लोग रख लेते हैं 152। D2 के जगह 152 रख लेते हैं। फिर उसके बाद बराबर P मेरे पास है नहीं, मूलधन मेरे पास है नहीं, दर कितना दे रखा है 5%। 5% का मतलब क्या होता है 5/100। 5% का मतलब है ना 5/100। 5/100 को हम लोग अगर डायरेक्ट 1/20 लिख लें तो कोई समस्या की बातें नहीं है। फिर से वापस दर कितना, तो 1/20 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कोना कोना गुना हो जाएगा, तो P बराबर क्या आ जाएगा 152 गुना 20 कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, डबल 0 है और 2 दूना 4, 4 दूना 8 का 8 हो गया, फिर 5 के 20 का 0 बाकी 2 और 4 और 2 6, 60,800 रुपये मूलधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, सी बी से 20% अधिक कुशल है, ए और सी एक साथ 5 दिन तक कार्य करते हैं, बी अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये कह रहा है ना कि ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर लेता है। अगर इसको आगे की ओर बढ़े, फिर कुछ रिलेशन दे रखा है ए बी सी के कार्य क्षमता का, ए बी और सी के कार्य क्षमता का कुछ रिलेशन दिया। क्या कह रहा है कि बी है ना, ये बी ए से 50% अधिक है, ए जितना भी रहेगा, सॉरी ए से 25% अधिक है, ए जितना भी रहेगा उससे 25% अधिक भी रहेगा। तो प्रतिशत वाली बात है तो ए को हम लोग 100 मान लेते हैं, ए को 100 मानेंगे तभी तो इससे 25% बढ़ाएंगे, तो बी कितना हो जाएगा 125%। फिर आगे कह रहा है सी जो है ना बी से 20% अधिक है, बी जितना भी होगा, बी कितना है 125 है, बी जितना भी होगा उससे 20% अधिक। 20% अधिक का मतलब कितना 120%। जब अधिक होता है तो 100 में जोड़ देते हैं, कम होता है तो 100 में माइनस कर लेते हैं। इसको सॉल्व करें तो 2 से 6 बार में, 2 से कट गया ये 5 बार में, 5 से 125 कट जाएगा 25 बार में, 25 गुना 6 क्या हो जाएगा 125। तीनों का क्षमता निकल गया। और ये काट लेते हैं 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में और 25 से 6 बार में। ये जो है ना ए बी सी के क्षमता का अनुपात निकल गया 4:5 अब हम लोग क्या करते हैं, कुल कार्य निकाल लेते हैं। कुल कार्य कैसे निकालते हैं, क्षमता और समय को गुना करते हैं। ये जो 20 दिन समय दिया है ना, 20 दिन समय है, ये 20 दिन किसको समय लग रहा है, किसका समय लग रहा है, तो 20 दिन ए को लग रहा है, तो हम लोग क्षमता भी ए का ही रखेंगे। ए का क्षमता कितना है तो 4, 20 चौके 80, कुल कार्य है 80। अब क्या कह रहा है कि ए और सी ने एक साथ 5 दिन काम किया, ए और सी एक साथ 5 दिन काम करता है। ए एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 6 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में 6 और 4 10 काम कर लेगा। एक दिन में अगर 10 काम किया तो 5 दिन में कितना काम कर लेगा 50 काम ये कर लेगा। 80 काम था जिसमें से 50 काम ये दोनों मिलकर कर लिया, तो बाकी बचा काम कितना तो 30। अब कह रहा है बाकी बचे काम को, शेष काम को बी अकेले कितने समय में करेगा, तो बी का समय पूछ रहा है, तो बाकी काम है 30 और बी के क्षमता से भाग लगा लेते हैं। बी का क्षमता कितना है
6, तो 6 से भाग लगा लिए, क्या आ गया, बाकी काम को बी 5 दिनों में खत्म कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन एक निश्चित बराबर दूरी को रघु और रमन एक निश्चित बराबर दूरी को तय करने के लिए क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक साथ चलना शुरू करता है। मतलब एक निश्चित दूरी तय करने के लिए रघु 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है और रमन 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। ऑब्वियस सी बात है, रमन का चाल बाद वाले का चाल कम है, इसका मतलब चाल कम है तो इसको ज़्यादा समय लगेगा। तो कह रहा है रघु रमन से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब क्या है ना, 30 मिनट पहले पहुंचे या 30 मिनट बाद पहुंचे, दोनों के टाइम का अंतर रहेगा, दोनों के समय का जो है ना ये अंतर रहेगा। समय का अंतर 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा भी तो कह सकते हैं ना, आधा घंटा, आधे घंटे का अंतर है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है पता नहीं, बटे एक का चाल है 10, फिर डिफरेंस निकालना है, और दूसरे का दूरी भी दी ही है और दूसरे का चाल क्या है 8, बराबर में रख लेते 1/2 घंटा। कौन किससे बड़ा है छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ता है फिलहाल। फिर इसको काम कर लेते हैं, क्रॉस में गुना करते हैं, 10 गुना डी 10D, 8 गुना डी 8D। तो इसको माइनस करेंगे, 10D में से 8D निकल जाएगा 2D बटे नीचे दोनों को गुना करके रखते हैं, 10 गुना 8 80, बराबर में कितना दे रखा है तो 1/, तो एक्चुअल में यहाँ माइनस में आ रहा है, लेकिन फिलहाल माइनस से यहाँ कोई मतलब है नहीं, क्योंकि दूरी चाल ये सब तो माइनस में होता नहीं है ना, ना ही समय माइनस में होता है। चलिए तो ये 2 से इसको काट लेते हैं 80 को 40 बार में, फिर 2 से इस 40 को काट लेते हैं 20 बार में, कोना कोना गुना कर लेते हैं, डी बराबर क्या आ जाएगा 20, तो 20 किलोमीटर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपये है, इसे 10%, X% और 20% की 3 क्रमिक छूट के बाद 267.30 रुपये में बेचा जाता है, तो X का मान क्या होगा। सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि जब भी छूट मिलता है तो अंकित मूल्य पर ही मिलता है, देते हैं इसको छूट, तो अंकित मूल्य है 450 रुपये, और पहले इसको 10% का छूट मिला, 10% का छूट दे दिया, तो बेचेगा कितने में, 100 में 10 माइनस करते हैं 90%, 90% का मतलब 90/100 या फिर 1010 काट कर 9/10। फिर इसको x को लास्ट में लिखेंगे, 20% का छूट मिला तो 80% में फिर 100 में ही माइनस करेंगे, 80% का मतलब 8/10, 1010 हटा दिए। अब x% का छूट है तो 100 में माइनस करके ही रखते हैं ना, 100 में x माइनस कर लिए और नीचे में क्या आ जाएगा बटे में 100, और बराबर में जो दे रखा है वो हम रख लेते हैं। कितने में बेच रहा है, तो ये बेच रहा है 267.3, लास्ट में 0 नहीं भी लिखेंगे, कोई दिक्कत की बातें नहीं है। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक दशमलव हटाते हैं, नीचे आ जाएगा 10, नीचे बराबर बराबर में नीचे नीचे तो काट ही सकते हैं, फिर 10 इधर काट लिए, फिर 5 से कट जाएगा 9 बार में, 5 से 100 कट गया 20 बार में। फिर एक काम करते हैं, 9 से इसको काट लेते हैं, 9 से इसको काटेंगे, 9 दूना हो गया 18, और फिर बच कितना गया 87, तो 9 नमा 81, फिर बच गया 63, 9 सते 63, 297 बार में कट गया। फिर 9 से इस 297 को काट लेते हैं, 9 तिया 27, और फिर 9 तिया 27, 33 बार में कट गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, बाइक का साउंड आ रहा था इसलिए पॉज कर दिए। चलिए तो फिर क्या करते हैं ना, 4 से इसको 2 बार में काट लेते हैं, 4 से इस 20 को 5 बार में। अब तो नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, बचा क्या क्या, कोना कोना इधर गुना करते हैं, तो इधर क्या बचा है 2 और साथ ही साथ 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस एक्स बराबर 33 गुना 5 करते हैं, 5 तिया 15 और 1 16, 165, और ये वाला 2 है नीचे की ओर आएगा बटे में 165/2, तो क्या हो जाएगा 8 से ये 82.5। अब ये है 100 माइनस एक्स बराबर 82.5, तो इस 82.5 को इधर लेके चले जाते हैं, एक्स को उधर लेके चले जाते हैं, तो 100 में से 82.5 माइनस हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा 17.5, तो एक्स का मान क्या आ गया 17.5। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है कि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, नहीं तो स्पेस में जाकर बनाना पड़ेगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं।
क्वेश्चन है शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने में लगा समय धारा के विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर जाने में लगे समय का 1.25 गुना है। तो धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल से पहले कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है कि ये धारा के दिशा में मान लेते हैं और इधर तरफ धारा के विपरीत में मान लेते हैं। जब हम धारा की दिशा में जाते हैं तो क्या होता है, शांत जल में नाव की चाल ए मान लेते हैं और धारा की चाल दोनों ऐड हो जाती है, जुट जाता है। और जब धारा के विपरीत में आते हैं तो धारा की चाल शांत जल में नाव की चाल और इसमें माइनस हो जाता है धारा की चाल। ए क्या है, ए है शांत जल में नाव की चाल। जो हमारे सवाल में शांत जल में नाव की चाल दे दिया 10, ए का मान दे दिया 10, तो हम कहेंगे इधर धारा की दिशा में चाल 10 प्लस बी होगा और धारा की दिशा में चाल 10 माइनस बी होगा। तो कह रहा है धारा की दिशा में 35 किलोमीटर गया, तो 35 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो 35 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। धारा की दिशा में गया 35 किलोमीटर और 35 किलोमीटर जाने में चाल क्या है, धारा की दिशा में चाल है 10 प्लस बी। फिर आगे बढ़ते हैं। अब धारा के विपरीत में जा रहा है 14 किलोमीटर, दूरी की जगह 14 और धारा के विपरीत में चाल क्या है, तो 10 माइनस बी है। अब ये कह रहा है धारा के विपरीत जाने में लगे समय का 1.25 गुना है। मतलब इस 35 किलोमीटर जाने में जो है ना, ये 14 किलोमीटर जाने का 1.25 गुना लगता है। जितना इसमें लगता होगा ना, 14 किलोमीटर जाने में लगता होगा समय, उसी का 1.25 गुना लगता है इसको जाने में लगता है। तो इसमें ज़्यादा समय लग रहा है, 35 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है। तो इसके अपोजिट साइड में हम लोग कर लिए 1.25 से गुना। अब इसको सॉल्व करते हैं, दशमलव हटाते हैं, नीचे आ जाएगा 100। 25 से कट जाएगा 5 बार में, 25 से कट जाएगा 4 बार में, फिर 7 से कट जाएगा 35 5 बार में और 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में। फिर और देखते हैं, फिर बराबर में ऊपर पर 5 से 5 काट लेते हैं, फिर ये कट गया 2 बार में। क्या मिला, 10 प्लस बी। इधर तरफ तो कुछ है ही नहीं तो सिर्फ बचा 10 प्लस बी बराबर में 2 को एक बार 10 से गुना, 10 दूना 20 माइनस इस 2 को एक बार 20 से गुना तो 2b माइनस 2b को बराबर के इस तरफ लेके आ जाते हैं, प्लस 3b हो जाएगा, एक b पहले से है, माइनस 2b इधर आएगा, प्लस 2b हो जाएगा, एक b पहले से 2b और एक b हो जाएगा 3b बराबर 10 को इधर लेके चले जाते हैं, प्लस 10 इधर जाके माइनस में हो गया, 20 में से 10 निकल गया 10। तो b बराबर क्या मिला, b बराबर मिला 10/3। अभी हमें सिर्फ b का मान निकला है, हमसे कह रहा है कि धारा के दिशा में 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो धारा के दिशा में 60 किलोमीटर जाना है ना, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। जाना है इसको 60 किलोमीटर और धारा की दिशा में जाने का चाल क्या है, a प्लस बी का मतलब 10 प्लस बी। 10 तो पहले से दिया हुआ है और b अभी तुरंत हम लोग निकाले 10/3। तो 10 दिया 30 और 10 40/3 हो जाएगा। तो नीचे चाल रख लेते हैं 40 और बटे 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, 3 तिया 9/2। 9/2 का मतलब क्या होता है, 4.5 घंटा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये छोटी ब्रैकेट है, इस छोटी ब्रैकेट का काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर आ जाएंगे इस वाले छोटी ब्रैकेट में, फिर इसके बाद इसके काम करने के तुरंत बाद का काम करेंगे, फिर भाग का। इस तरह से करते हैं सॉल्व। पहले तो ये 75 भाग 10 है, इसको हम लोग 75/30 अगर लिख लें तो कोई कष्ट की बातें नहीं होनी चाहिए। 75/30 माइनस, अब क्या है ना इसको सॉल्व करते साइड में, फिर एक ही बार में लिखेंगे। 3 तिया 9 1 10, 10/3 माइनस 3 एकम 3 2 5/3। 10 बटे नीचे 3 है ना, तो सिर्फ ऊपर माइनस करना हो, नीचे तो 3 आएगा, ऊपर माइनस करेंगे क्या आएगा 5/3। लास्ट में क्या आया, लास्ट में आया है 5/3 और ये माइनस का साइन है तो लगा देते हैं माइनस का साइन। आगे बढ़ते हैं, अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। इस वाले पार्ट को सॉल्व करने में यहाँ पर लिखते हैं 5/7 और इस भाग के बदले इसको गुना में बदल देते हैं। गुना में बदलता है तो ये वाला पार्ट रिवर्स हो जाता है, पलट जाता है, 14/9 हो जाएगा। 7 से 14 कट गया 2 बार में, 5 दूना 10/9। तो वहाँ 10/9 साथ ही साथ ये का है ना, तो 10/9 का के जगह गुना दे देते हैं और 3/4 गुना में
कर लेते हैं 3/4, 3 से 9 कट गया 3 बार में, फिर 2 से 5 बार में, 2 से 2 बार में, क्या मिलेगा 5/6। तो यहाँ से यहाँ तक का मान मिला 5/6 और ये वाला माइनस, ये वाला जो माइनस है यहाँ दे ही रखे, हो गया। फिर और इसको 75 को 15 × 5 = 75, 15 दूना 30। अब इसको करते हैं सॉल्व। सॉल्व कैसे करेंगे, तो 2, 3, 6 का एलसीएम हो गया 6, 2 से 6 3 बार में, 3 × 5 कर लेते हैं, 5 × 15, माइनस का माइनस, 6 से 6 खत्म हो गया, सिर्फ बचा 5। 3 से 6 2 बार में लगेगा, 2 को 5 से गुना कर लिए तो -10, तो -10 -5 -15, -15 और +15 हो जाएगा 0। तो पूरे का मान क्या हो गया 0, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इतना सॉल्व करने के बाद भी उत्तर क्या आया, तो 0 आया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अब कैसा सवाल है। औसत का हमारा ये सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समूह में 24 व्यक्तियों का औसत भार 72 kg है। 78 kg औसत भार वाले 3 व्यक्ति समूह से निकल जाते हैं और 75 kg औसत भार वाले 4 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं। तो अब समूह में व्यक्तियों का औसत भार कितना है भाई साहब, ऐसा सवाल हमारा एसएससी जीडी बना रहा है। चलिए अगर इसको जनरल मेथड से बनाएंगे तो कई सारे कैलकुलेशन हमें करने पड़ेंगे, तो कोशिश करते हैं कैलकुलेशन से हम लोग बचने का। तो सवाल में क्या है ना, 24 व्यक्ति है, 24 व्यक्ति है और इन 24 का औसत भार कितना है, तो 72 है। ध्यान से समझना है तरीका को। फिर क्या हुआ, 78 kg भार वाले 3 व्यक्ति निकल गए, औसत भार वाले 78 kg भार वाले, ये -3 लिखते हैं ताकि हम समझ जाएंगे 3 व्यक्ति गया है ये, और इन तीनों का औसत भार था 78। तो हम ये कह रहे हैं था 72 पहले और 78 वाला निकला है, इसका मतलब 6 कम हुआ है, एक व्यक्ति पर 6 कम हुआ है, तो टोटल 3 आदमी निकला है, तो 3 व्यक्ति पर कितना कम हो जाएगा, तो 18 कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, 75 kg औसत भार वाले 4 व्यक्ति निकले, 4 व्यक्ति निकले हैं और इन चारों का औसत भार था 75। तो हम फिर से ही करते हैं, पहले तो 72 था और आया है कितना वाला, तो आया है 75 वाला, 3 अधिक वाला आया है, एक व्यक्ति पर 3 बढ़ रहा है, तो 4 व्यक्ति आया है ना, तो 4 व्यक्ति पे कितना बढ़ जाएगा, 4 × 12। ओवरऑल देखते हैं, -18 + 12 क्या आएगा, -6। ओवरऑल ये पता चला कि 6 कमी होगा। अब आते हैं, 24 था, 3 गया, अच्छा यहाँ 4 आया था, 3 गया और 4 आया, इसका मतलब ओवरऑल 1 बढ़ा ना, 1 बढ़ा, इसका मतलब ये टोटल कितने व्यक्ति अभी हैं, 25। तो ये जो 6 घटेगा ना, ये जो 6 घटेगा ये पूरे के पूरे 25 में बट जाएगा। तो देख लेते हैं कितना बट हो जाएगा, 6 में 25 से भाग लगा देते हैं तो 0.24 की कमी होगी। औसत में पता चला, ओवरऑल औसत में 0.24 की कमी होगी। पहले औसत था कितना, 72, इसमें 0.24 की कमी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 71.76। इस तरीके से हम लोग बिना गुना विना किए हुए छोटा सा कैलकुलेशन करते हुए सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 12 गोलाकार गेंदों को ऊपर तक पानी से भरी हुई बाल्टी में डुबाया जाता है। एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला है, ऐसे से 12 गोले को पानी में डुबा दिया, तो पानी में डुबाने के बाद जो बाहर पानी निकला उसको 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार जार में भर दिया गया। तो जब एक बाल्टी में गोला को डुबाया, उससे जो पानी निकला उसको एक बेलनाकार बर्तन में रख दिया। इसका मतलब यहाँ आयतन बराबर करना होगा। जब भी पानी निकले भरे, आयतन की बात करता है। सबसे पहले गोला है ना, तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³ r³ का मतलब त्रिज्या है 10, तो 10 को 3 बार गुना करना पड़ेगा, 10 × 10 × 10, और ऐसे ऐसे कितने गोले हैं, तो ऐसे ऐसे 12 गोले हैं, तो ये पूरा का पूरा 12 का आयतन हो गया। अब इससे जो पानी निकला एक बेलन में डाल दिया, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r²h। r कितना इसका है, इसका त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, तो r², इसका मतलब 2 बार 20 × 20, और इसे कितना पानी भरा, तो मान लेते h पानी भरा, जितना इससे निकला होगा गोला वाले से इतना बेलनाकार वाले में भरा होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, पाई से पाई खत्म हो गया, 2 0 इधर तरफ और 2 0 इधर तरफ खत्म हो गया, 2 दूना होता है 4 और इधर तरफ 4 है, खत्म हो गया। 3 से 12 कट जाएगा, 4 बार में बचा क्या, इधर तरफ सिर्फ h बचा और इधर तरफ 10 चौके 40 बचा। इसका मतलब पानी कितना भरेगा, तो 40 मीटर, सेंटीमीटर, सारे सेंटीमीटर में ना, तो 40 सेंटीमीटर पानी भरेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 5% क्रमिक छूट देने के बाद वह 3420 रुपये में बिकी, तो अंकित मूल्य क्या? चलिए सिंपल साधारण सा सवाल है, जब भी छूट मिलता है अंकित मूल्य पर मिलता है, तो अंकित मूल्य कितना है पता नहीं। पहला छूट 10% का, 10% छूट दे दिया तो बेचेगा 90% में, 90% का मतलब 9/10। दूसरा छूट 5% है, फिर 100 में माइनस कर लेते हैं तो 95%। 95% का मतलब 95/100 बराबर में कितने में बेच लिया? तो ये बेच रहा है 3420 में बेच रहा है। सॉल्व करते हैं, 5 से कट गया ये 19 बार में, 5 से कट गया 20 बार में, और 9 से ये तो इधर वाला कट जाएगा। 9 से कटेगा, 9 तिया 27 और बच जाएगा कितना? 27 अगर है तो 7 72, 9 8 72, 380 बार में, फिर 19 से 380 कट जाएगा, 19 दूना 38, 20 बार में बचा क्या? तो 20। अरे भैया ये किधर जा रहा है? तो बचा क्या क्या हमारा? तो बच गया ये 20 और ये 20 और ये 10, कोना कोना गुना कर लेते हैं, तो 20 गुना 10 क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 और इस पे 3 0, 4000 रुपये इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक सवाल हम लोग करते हैं। अब ये सवाल है कि ये भी क्षेत्रमिति का सवाल है। एक 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस घनों को पिघला दिया। हाँ, पिघलने की बात जब भी आए तो समझने की बात यह है कि आयतन की बात कर रहा है। तीनों को पिघलाकर एक नया आयतन बना दिया। तो देखते हैं तीनों का आयतन निकालते हैं। तो घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, 6 का क्यूब हो जाएगा कितना? तो 6 का क्यूब होता है 216। और दूसरे वाले को पिघलाते हैं, 8 का क्यूब हो जाएगा 512। फिर ये 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। इस तीनों को पिघला दिया और एक नया बना दिया, तो तीनों के आयतन को जोड़ लेते हैं। तीनों का आयतन जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? 1728। यही 1728 जो है ना एक नए घन का आयतन है। तो नए घन का आयतन मिल गया 1728। तो 1728 किसका क्यूब होता है? तो 12 का क्यूब होता है। तो नए घन का भुजा क्या हो जाएगा? नए घन का भुजा हो जाएगा 12। सारे सेंटीमीटर में है ना, तो 12 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो हम लोग इस सीरीज में 10 ही क्वेश्चन रखते हैं, फिर इस सीरीज के बाकी क्वेश्चन को हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।